हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रभा गणित की कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन क्लास 6 व 7 के लिए, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट्स देख ली हैं। एंडिंग पार्ट चल रहा है अब इन वर्कशीट्स का। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कार्यपत्रक 91 से सॉल्यूशन कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 91 देखेंगे 91। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है आपको, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए, बढ़ते हुए क्रम में आप इस तरह से लिख देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है अवरोही। अवरोही में होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है आरोही और घटते हुए क्रम में होता है अवरोही, डिसेंडिंग। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, देन छोटी, इस तरह से लिखेंगे। दोनों ही क ख में आपको इस तरह से करना है। थर्ड क्वेश्चन है, खाली स्थान में ग्रेटर देन, स्मॉलर देन चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जो संख्या बड़ी है पहली वाली से, उसमें तो लगेगा ग्रेटर देन। पहली वाली जो संख्या अगर बड़ी है तो उसमें लगेगा ग्रेटर देन दो संख्या में, और अगर सेकंड वाली बड़ी है तो उसमें लगेगा लेस देन। ठीक है, तो देखिए, पहली वाली यहाँ पर छोटी है, दूसरी वाली बड़ी है, तो यहाँ पर देखिए लेस देन लग गया है। पहली वाली बड़ी है और दूसरी वाली छोटी है, तो यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, तो इन चिन्हों में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है कि अगर आपको पहली छोटी लगे तो वहाँ पर तो आपको लगाना है लेस देन वाला साइन, ऊपर वाला जो कम है का रखा है, और अगर पहली वाली बड़ी है तो आपको ग्रेटर देन करना है, और इक्वल टू है तो इक्वल टू करना है। नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या पर गोले लगाइए। तो गोले लगाने हैं आपको बड़ी संख्या पर, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या पर गोले लगाने हैं, तो छोटी संख्या पर गोले लगा दीजिए। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 91। बहुत ही इजी सा कार्यपत्रक था। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 92। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो भिन्नों को संख्या में लिखना है, जैसे संख्या रेखा पर दर्शाना है और शब्दों में लिखना है, जैसे 3/4, 2 सही 1/2। तो यहाँ पर इस तरह से आपको दर्शा देना है संख्या रेखा पर। भिन्नों के मध्य आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू लगाना है। तो देखिए, सेम यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होता है। 1/2 छोटा है या बड़ा है? छोटा है 3/4 की, तो यहाँ पर देखिए लेस देन लग गया। इसी तरह से 3/5 लेस देन है 4/5 की। ठीक है, 4/8 इक्वल टू है 1/2 की, 3/5 लेस देन है 2/3 की। भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखिए, यानी इक्वल भिन्न लिखनी है। अगर उनको काटे तो हम 3/4 ही मिले। तो देखिए 6/8, 9/12, 12/16, 15/20 हो जाएगा। 5/7 का हो जाएगा 10/14, 15/21, 20/28, 25/35। संख्या रेखा पर बनाकर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। 3/4 को इस तरह से देखिए प्रदर्शित करना है। 3/5, 9/8, 2/3। ये डन होता है कार्यपत्रक 92। अब देखेंगे कार्यपत्रक 93। भिन्नों का सरलतम रूप लिखना है 3/21। तो देखिए, सरलतम रूप करने के लिए आपको ऊपर नीचे यहाँ पर भाग देना है 3 का, जिससे हो जाएगा हमको 1/7। मतलब आपको पता तो चली गया किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, बट आपको इस तरह से दर्शाना है। वहाँ पर 3 से भाग देंगे अगर 3 में तो 1 बचेगा, 3 से भाग देंगे 21 में तो 7 बचेगा। तो इसी तरह से आपको सभी संख्याओं को सरलतम रूप में परिवर्तित करना है। सेकंड क्वेश्चन है, भिन्नों की तुलना करते हुए ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन लिखना है आपको। तो वही सेम फॉर्मूला जैसे पिछली वाली वर्कशीट में किया था। 1/6 लेस देन है 6/12 के, 3/4 ग्रेटर देन है 2/6 के, 4/5 लेस देन है 5/5 यानी 1 की। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सभी करना है। आरोही अवरोही क्रम में करना है। आरोही में बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही में घटते हुए क्रम में करना होता है। तो देखिए, आरोही हो जाएगा 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, 6/7, और अवरोही हो जाएगा 6/7, 5/7, 4/7, 2/7, 1/7। इसी तरह से नेक्स्ट में भी करना है। भिन्नों की तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी भिन्न बड़ी है। तो 4/5 और 5/6 में 5/6 बड़ी है। 1/15 में 1/15 एंड 4/30 में वो 4/30 बड़ी है 1/15 की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 1/15। तो यहाँ पर बड़ी कौन सी होगी? 4/30। ठीक है, तो ये देना होता है कार्यपत्रक 93। अब देखेंगे कार्यपत्रक 94। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव संख्या को रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको दर्शा देना है। 0.5, 1.9, 2.5, 1.6, 3.7। दशमलव संख्या को स्थानीय मान में सारणी में लिखना है आपको। देखिए, जैसे ये है दहाई पर 30, इकाई में 5,
इसी तरह से दशांश में देखिए 8/10 हो जाएगा, क्योंकि चेंज करेंगे अगर हम तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा नीचे। 3 को चेंज करेंगे तो 3/100 और 0 को चेंज करने पर 1000 का भाग देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको संख्या को स्थानीय मान में दर्शाना है। तो पॉइंट से इधर वाली संख्या को तो सेम जो हमारा होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला फॉर्मूला, और पॉइंट से इधर वाले में आपको क्या करना है, अगर एक पॉइंट से 1 छोड़कर है तो 10 का भाग देंगे, पॉइंट से 2 छोड़कर है तो 100 का, और 3 छोड़कर है तो 1000 का। निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। तो ये है 318.0। यहाँ पर देखिए 10 में नहीं है तो 0 लिख देंगे और 5 3 लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पर देखिए 95.11। इसी तरह से ये पॉइंट यहाँ पर देखिए दशमलव की इधर तो है ही नहीं है तो 0 कर देंगे, 0.763 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए भिन्नों को आपको दशमलव रूप में व्यक्त करना है। मिश्र भिन्न है ये देखिए 4 3/2। 4 सही 3/2 को हम लिखेंगे 5.5 में। 7/9 को लिखेंगे 0.77। 5 सही 2/3 को लिखेंगे 5.66। इसी तरह से आपको सभी को करना है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 94। अब देखेंगे कार्यपत्रक 95। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी है, 1.09, 1.099, 1.9। तो यहाँ पर 1.9 बड़ी है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट में 506.3 बड़ी है, 18.3 बड़ी है, यहाँ पर 0.7, 281.9। सेकंड क्वेश्चन है दशमलव संख्याओं के बीच दिए गए लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन का उपयोग करना, चिन्ह लगाना है। तो देखिए 50.9 ग्रेटर देन है 5.09 के, 113.303 स्मॉलर देन है 113.33 के, 10.570 इक्वल टू है 10.57 के। इसी तरह से आपको देखिए यहाँ पर भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और देन उनको आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में भी लिखना है। ठीक है, तो आपको चेंज कर देना है। 3/21.142, 6/10 हो जाएगा 0.6, 8/100 हो जाएगा 0.08। अब आरोही क्रम में लिखना है तो 0.08, फिर लिखेंगे 0.142, फिर लिखेंगे 0.6। इसी तरह से आपको सभी को करना है। थर्ड क्वेश्चन है सत्य असत्य कथन छाटिए। स्थानीय सारणी में जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है, तो ये सही है। एक खंड को 10 समान भागों में बांटने के लिए उस इकाई का 1/100 का भाग देंगे, गलत। इसी तरह से 25.37 एवं 25.307 में 25.307 बड़ी दशमलव संख्या है जी नहीं, ये छोटी है तो असत्य हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 95। यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 95, 94, 93, 92 और 91 की सॉल्यूशन। आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन में हम जल्दी देखेंगे। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।